हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना जनरल साइंस का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं और सेट 1 to 5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी 125 क्वेश्चंस, और ये हमारा सेट 6 है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन इस सेट के 25 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मतलब प्रोटीन जब हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसका डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोमक। ठीक है, 1 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, स्टोमक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूज़ ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज फॉलोइंग डिजीजेस। ठीक है, मतलब अगर हम पॉलिश्ड राइस बार बार लेते रहें अपने डाइट में तो हमको कौन सा डिजीज़ होने का डर रहता है या खतरा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेरी बेरी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये विटामिन बी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बेरी बेरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। मतलब ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है हमारे बॉडी में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द कार बैटरीज। कार बैटरीज में हम किस तरह कौन से एसिड का यूज़ करते हैं? तो वो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन, क्वेश्चन नंबर 5, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। मतलब कहने का मतलब है जो आप प्लास्टिक बैग्स में पोटैटो चिप्स पैक्ड देखते हैं उसमें एक गैस भी पैक्ड होता है, वो होता है नाइट्रोजन गैस। और उससे क्या होता है कि जो शेल्फ लाइफ है चिप्स का वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक भी पैक्ड रहे अगर, और आप उसको खा सकते हैं, उसके लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है उसके पैकिंग में। मतलब वो गैस भरा होता है पैकेट के अंदर। ठीक है, तो 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्यूरिटीज़। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका हम यूज़ नहीं करेंगे सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ को प्यूरिफाई करने में? तो वो है आपका डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? लिक्विड इम्प्यूरिटीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए। नॉर्मली आप देखिएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आते हैं 7 क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट इज़ फाउंड इन। इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। यानी आयरन मेटल के कोरोजन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ऑप्शन 4, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल या मिनरल है जो कि नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, डायमंड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, इट इज़ बिकॉज ऑफ। मतलब आप अगर एक ग्लास में पानी भर के और उसमें फिर लेमन डाल देंगे तो आप जब उस पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लेमन अपने जो लेयर है उससे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मतलब सबसे जो लोएस्ट लेयर है, सरफेस है ग्लास का, उससे ऊपर दिख रहा है। तो वो लाइट के किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो वो होता है आपको ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट जो है हमारे आई में एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है आइजैक न्यूटन। 12 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है? तो वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटॉप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसके किसी आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। कौन सा ऐसा रेडिएशन है इन चारों में से जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है? और क्योंकि वेवलेंथ कम होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता होगा इन चारों में से, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। द फिनोमेनन इन ऑप्टिक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपीयरेंस ऑफ सन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैटरिंग। 18 पे आते हैं। 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड डीडीटी इज करेक्ट। ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंटेन क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी दोनों में क्लोरीन पाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेसिकेंट। ठीक है, डेसिकेंट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिलिका जेल। सिलिका जेल आप देखते होंगे बहुत सारे मेडिसिन्स के बॉटल में, या नए आप कोई नया वाटर बॉटल ख़रीद के लाएं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे सिलिका जेल का पैकेट रखा हुआ होता है। सिलिका जेल क्या करता है? अनवांटेड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। सबसे पहला मिनरल एसिड जिसको डिस्कवर किया गया वो कौन था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। 20 का करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इन एन इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है या ऑर्गन है जिसमें कार्टिलेज नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिनरी ब्लैडर। 23 पे आते हैं। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट है जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑकर्स द करंट इन द सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज सब्सटैंशियली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पे। 25 क्या है? चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। ठीक है, चॉक और मार्बल जो है वो किस कंपाउंड का डिफरेंट फॉर्म है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेट नंबर 6 था जनरल साइंस का, जो हम सीरीज़ कवर कर रहे हैं 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। उसमें से हम लोगों ने अब जाके सेट 1 to सेट 6 डिस्कस कर लिया है, मतलब 150 क्वेश्चंस। और जल्द ही हम बाकी सेट्स को भी कवर करेंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन पे भी आएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।